आइए सुनते हैं एक छोटी सी कहानी। इंद्रवर्मा नाम का एक राजा था। उसके पास एक हंस था। राजा उसे मोती खिलाया करता और बहुत लाड प्यार से उसका पालन किया करता। वह हंस रोज राजा के महल से उड़कर कभी किसी दिशा में और कभी किसी दिशा में थोड़ा चक्कर काटकर आया करता। एक दिन वह हंस उड़ता हुआ धनीलाल की छत पर जा बैठा। धनीलाल की पुत्रवधू गर्भवती थी। धनीलाल पुत्रवधू ने सुन रखा था कि गर्भावस्था में यदि कोई स्त्री हंस का मांस खाने को मिल जाए तो उसकी होने वाली संतान अत्यंत तेजस्वी और भाग्यशाली होती है। अनायास ही छत पर हंस आया। हंस को देखकर उसके मुंह में पानी भर आया। उसने हंस को पकड़ लिया और रसोई घर में ले जाकर पकाकर खा गई। इस बात का पता किसी को लगने न दिया, क्योंकि उसे भय था कि अगर राजा को इस बात का पता लग गया तो बड़ा अनिष्ट हो जाएगा। जब रात में हंस राजमहल नहीं पहुंचा तो राजा रानी को बहुत चिंता हुई। राजा ने महल के सभी लोगों को पता करने के लिए भेजा और जो कोई हंस का पता करके बताएगा तो राजा उसे पुरस्कार देंगे। 10-20 दिन निकल गए, कुछ पता नहीं लगा। एक दिन एक अमृता नाम की एक लड़की राजा के पास आई और बोली कि वह हंस का पता लगा सकती है, लेकिन उसे थोड़ा समय चाहिए। राजा ने कहा, तुम कैसे पता लगा सकोगी? अमृता ने कहा, मुझे अपनी योग्यता पर विश्वास है। आप मुझे थोड़ा सा समय दीजिए और आवश्यकता अनुसार धन दे दीजिए। राजा ने स्वीकार कर लिया और अमृता ने अपने उद्देश्य की सिद्धि के लिए चल पड़ी। सबसे पहले अमृता ने पता लगाया कि शहर के धनी घरों में कौन कौन स्त्री गर्भवती है। उसे पता था कि गर्भावस्था में किसी स्त्री को यदि हंस का मांस मिल जाए तो वह बिना खाए नहीं रहेगी। खोजते खोजते उसे पता लग गया कि धनीलाल की पुत्रवधू गर्भवती है। अमृता को संदेह हो गया, राजा का हंस धनीलाल की पुत्रवधू ने लोभवश उसे खा गई होगी। अब अमृता यह साबित करने के लिए धनीलाल के पुत्रवधू से कबूल करवाना होगा, लेकिन करे तो कैसे करे? अमृता को एक उपाय सूझा। धनीलाल के घर में रिश्तेदार बनकर जाती है और वहाँ रहने लगती है। कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन धनीलाल की पुत्रवधू के मुंह से यह निकल जाता है कि उसने एक हंस खाई थी ताकि उसका बच्चा स्वस्थ हो सके, लेकिन यह नहीं बताती है कि उसने राजा का हंस खाया है। लेकिन अमृता भी होशियार थी। उसने पता लगा ली और धनीलाल की पुत्रवधू से कबूल करवा लिया। अमृता ने कहा कि तुम्हारे सिर पर हत्या का पाप चढ़ गया है। इसे उतारने के लिए तुम्हें मंदिर जाकर अपना अपराध स्वीकार करना होगा। धनीलाल की पुत्रवधू ने कहा, ठीक है, मैं मंदिर जाकर स्वीकार कर लूँगी। यह सुनकर अमृता ने राजा को जाकर ये सारी बात बता दी और महाराज आप भी मंदिर आ जाएं।
आप सारी बात सुनकर मेरा इनाम दे दीजिएगा। कुछ दिन के बाद धनीलाल की पुत्रवधू मंदिर गई। उसने कहा कि वह हंस मेरे छत पर आया था। इतना ही कहा था कि उसे पता लग गया कि महाराज उसके आसपास ही हैं। तो उसने बात पलट दी और कहने लगी, मैं सपना देख रही थी और मेरी नींद खुल गई। इसके बाद अमृता को सदमा लग गया और उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें ऐसे किसी पर भी भरोसा नहीं करना चाहिए।